नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम उपायों के बारे में जानेंगे, ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को और अदरवाइज भी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आपकी कुंडली में जो लिखा है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, उपाय मैटर ही नहीं करते, उपायों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो आज हम इस बारे में बताएंगे कि उपाय आवश्यक हैं भी या नहीं है, उपाय कितने तरह के होते हैं और उपायों को कैसे अपने जीवन में उतारना है। इस बारे में ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इससे आपका एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा बढ़ेगा और उपाय कैसे काम करते हैं इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आप अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं ये जानकारी लेके। ठीक है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए तो है ही ये वीडियो। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक वो प्रॉब्लम्स जो आसानी से दूर की जा सकती है, कुछ उपाय किए और महीने 2 महीने में उसका रिजल्ट मिल गया, बहुत बढ़िया। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको काफी समय लगता है, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बिना किसी गैप के वो उपाय करने पड़ते हैं और सही दशा का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके वो उपाय फलित होते हैं। ठीक है, तो वो भी संभव है। अब तीसरे तरह की प्रॉब्लम ये होती है जिसमें आप कोई भी उपाय करें, जो होना है वो होके ही रहेगा। ठीक है, उसके फलों को भी कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो भी ये ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित उपाय हैं वो केवल पहले दो केसेस के लिए एप्लीकेबल है। तीसरे की बात हम बताएंगे कि तीसरे में क्या किया जा सकता है। उसके प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, वो मैं सिलसिलेवार आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला उपाय क्या होता है, मंत्र के तो उपाय कई तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला उपाय मंत्र। अब मंत्र कौन से मंत्र होते हैं? हमारे ग्रंथों में जो हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने बहुत सारे मंत्र बनाए हैं और कुछ मंत्र इतने स्पेसिफिकली डिजाइन किए हैं कि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही बने हैं। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही बना है। तो जो मंत्र होंगे वो आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि आपके लिए कौन से मंत्र हैं। ठीक है, अब मंत्रों के साथ दो तरह से उपयोग कर सकते हैं हम मंत्रों को। एक तो श्रवण और दूसरा जप। श्रवण मतलब सुनना। आजकल बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम आसानी से कर पाए। अब ये हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन जैसे लोगों के लिए मंत्र बहुत ज्यादा लाभकारी रहेंगे। तो आप श्रवण कर सकते हैं। मान लीजिए आपके लिए कोई 5 मंत्र या 6 मंत्र बोले, कुछ सुबह सुनने हैं, कुछ शाम को सुनने हैं, तो केवल सुनना है। अगर आप नहा धो के प्रॉपर सही विधि से अगर आप उसे जप नहीं कर सकते तो सुन लीजिए बस। जब आप कंटिन्यूटी में उसे सुनते जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आप पे, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट इकट्ठा होता रहेगा और आप पे आपकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करेगा और आपकी जो पॉजिटिविटी है उसे बढ़ाएगा। तो कैसे काम करते हैं मंत्र, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरा चैनल विवेक पाठक एस्ट्रो पे जाके प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ डज मंत्र वर्क, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो आज का ये विषय नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब तो जो हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में बताया ही है कि जप करने के लिए आपको एक नहा धो के शुद्ध अवस्था में सही वस्त्र पहन के दीप प्रज्वलित करके जप माला के जो भी नियम है उनको फॉलो करके संकल्प लेके प्रॉपर तरीके से आपको जप करना होता है। वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट विधि है, प्रूवन विधि है, उससे आपको प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आजकल के युग में इस कलयुग में लोग उतनी विधि नहीं कर सकते, तो हमने श्रवण को भी महत्व दिया है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक जब आप मंत्र सुनते रहोगे तो वो मंत्र आपके अंदर बीज रूप में स्थापित हो जाएंगे। फिर जब हम वीक में एक बार भी सही विधि से अगर वो जप कर लेते हैं, 1 माला का, 2 माला का या 11 माला का, तो वो इम्पैक्ट हम पे बहुत अच्छा पड़ता है और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज होने लगती हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि शुरुआत आप सुनने से करो। ठीक है, क्योंकि श्रवण का भी फल मिलता है और जब
जो विधि के साथ अगर आप जप करोगे तो उसका तो मिलता ही है। अगला आता है रत्न। ठीक है, सबसे पहले तो कौन सा रत्न पहनना है, ये ज्योतिषी के पास ही जाएं। आप अपने मन से आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके धारण ना करें। ये रत्न बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, है ना, और कैसे धारण करना है उसकी विधि होती है। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कोई भी सब्स्टिट्यूट धारण करें। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी के रत्न ही धारण करें। अब जब बात रत्न की आई है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पहले और भी ज्योतिषियों से मिले हुए हैं वो गलत ग्रह का रत्न धारण किए हुए होते हैं और उनका जीवन सिर्फ उसी कारण से कष्ट में होता है। तो मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कि मान लीजिए किसी का गुरु नीच का है, ठीक है, और किसी भी ऐसे स्थान पे बैठा है जो मैलेफिक है, सही प्रभाव देने वाला नहीं है, कष्टकारी है, तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये नीच का है तो इसका रत्न धारण कर लो, ये उच्च का हो जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है। ये मतलब जो इस तरह से अगर रत्न सजेस्ट करता है, मेरी नजर में, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि आप उन ज्योतिषियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप और पढ़ें और समझें फिर सजेस्ट करें, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा कि जो आपका शत्रु है, जो कि नीच अवस्था में है या बुरी स्थिति में है, लग्न के स्वामी का मित्र नहीं है, गलत घरों में बैठा हुआ है, ऐसे किसी प्लेनेट का अगर आप रत्न धारण करेंगे तो जो शत्रु आपका डंडा लेके आपकी पिटाई करने आ रहा था, वो अब आपने रत्न धारण करके आपने उसे AK-47 दे दी है, तो क्या होगा, फिर वो और तेजी से आपको कष्ट पहुंचा सकेगा, आपका विनाश कर सकेगा। तो मैं यहाँ पे वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि कौन सा रत्न धारण करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। मैं लोगों को बताता हूं, किसी ज्योतिषी ने कहा ये करो, तो आप पूछो ये क्यों करो और यही वाला आपने मुझे क्यों बताया, ठीक है। वो जो कह रहे हैं उनकी बात रिकॉर्ड कर लो, उनकी परमिशन लेके, या लिख लो, ताकि आपके पास एक एनालॉजी हो कि भाई ये पन्ना ही क्यों पहना रहे हैं मुझे, या ये ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल ही क्यों पहना रहे हैं मुझे। आपके पास एक एनालॉजी होनी चाहिए, तो जब कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता पाओ कि भाई इसलिए पहना है मैंने, ठीक है। तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि आप जिस भी कंसल्टेंट, जिस भी एस्ट्रोलॉजर, जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पूछिए कि ये वाली दवाई क्यों और इससे क्या होगा, ठीक है। तो रत्न। अगला आता है इत्र। देखिए इत्र, एक अच्छी क्वालिटी का इत्र, ये साइंटिफिक स्टडीज हैं जिससे प्रूफ हो गया है कि हमारा विजुअल, हमारी हियरिंग एपरेटर, हमारी स्मेल, ये सब कुछ जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ये सभी ब्रेन से कनेक्टेड है। तो स्मेल इतना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इंसान के अंदर बैलेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और देयर आर स्पेसिफिक स्मेल्स, इत्र, स्पेसिफिक इत्र जो बिना मिलावट के हो, जो पूरी तरह से शुद्ध हो। तो किस ग्रह से संबंधित आपको समस्या है, उसमें आपको बेनिफिट देती हैं। देखिए मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता हूं, तो ये जो सारे उपाय हैं ना, ये सारे उपाय बेसिकली जो हमारे शरीर में 11 डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो ग्रंथि एक पर्टिकुलर हार्मोन सीधा हमारे ब्लड वेसल्स में रिलीज करती है, उसको जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं पीनियल ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है। तो वो इम्बैलेंस पूरा कैसे होता है, देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि वर्तमान में अगर किसी को 11 डक्टलेस ग्लैंड में से किसी की भी समस्या, मान के चलिए पैंक्रिया की समस्या है और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो सही से जो हार्मोन रिलीज करना चाहिए इंसुलिन, वो नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, बाहर से हार्मोन की सप्लाई मिल जाएगी, डॉक्टर बाहर से हार्मोन की सप्लाई देंगे। लेकिन ये पूरी तरह से सही विधि नहीं है, बहुत बार आजमाया जा चुका है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे इसका प्रयोग किया है कि एक पर्टिकुलर साउंड अगर वो सुने तो वो इंटरनली स्टिमुलेट होती है ग्रंथि, और जितना आवश्यक है उतना हार्मोन रिलीज होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर्स, ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो भी, मैं डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, उनको भी नहीं पता, ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो भी हैं, वो उस तरह से उसे डिजाइन किया हुआ है कि भाई उनको वही प्रिस्क्राइब करना है जो बताया जा रहा है, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं बढ़ते हैं,
तो वो इंटरनली स्टिमुलेट करने की कोई उनके पास दवाई नहीं है। और ये साउंड स्पेसिफिक ग्रंथि के लिए, स्पेसिफिक ग्लैंड के लिए डिजाइन किए गए हैं, और वो कंटिन्यूअसली सुनते रहने से, जब करते रहने से वो बैलेंस होने लगती है। और बहुत सारे लोग जो क्रॉनिक इलनेस में हैं, वो उनकी हेल्थ रिस्टोर होने लगती है। तो इनिशियली जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने देखा था कि ये जो उपाय हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे पास भी कम अनुभव था। जब अनुभव बढ़ा, उपाय की रेंज बढ़ी, उनकी एनालॉजी मुझे समझ में आई और मैंने लोगों को देना शुरू किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इत्र उनमें से एक होता है। तो मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक तरह की सिचुएशन है, तो स्पेसिफिक तरह का इत्र सही विधि से अप्लाई करना, क्योंकि विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरह से, ऐसा नहीं कि ये इत्र उठाया और लगा लिया, नो, ये हार्डली 10% काम करेगा आप पे। पूरा काम, पूरी तरह से आप पे उसका प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव पड़े, उसकी विधि होती है, जो कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। तो इत्र के उपयोग से भी आपको लाभ होता है, ये भी एक उपाय है। दान, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग दान को रियल सेंस में समझते नहीं है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं स्पेसिफिकली दान पे, हो सकता है इसके बाद वही वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। तो दान किसी वस्तु का हो सकता है, दान धन का हो सकता है, विद्या का हो सकता है, रक्षण ऊर्जा का हो सकता है, वस्तु, किसी भी तरह की वस्तु जो आपको दान देने से आपको जो समस्या आ रही है वो न्यूट्रलाइज होने लगे। धन हो सकता है जब आप किसी की, कोई व्यक्ति जो आर्थिक परेशानी में चल रहा है, उसको धन से मदद करके उसका जीवन बेहतर करने के लिए, उसे इंडिपेंडेंट बनाने में अगर आप मदद कर रहे हैं, तो आपको की जो समस्या है वो सही होने लगेगी। जिस समस्या से आप पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में जो समस्या है। उसी तरह से विद्या, आपके पास ज्ञान है तो उसको शेयर करिए। इसका डिटेल्ड एक पूरा वीडियो है जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीजों के बारे में और डिटेल में पता पड़ेगा। फिर रक्षण, अगर आप शक्तिशाली हैं, मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा पद है, या पद के अलावा आप दूसरा कोई अच्छी, आपके पास पावर है धन की अदरवाइज, तो आप उसमें, आपके पास मस्कुलर पावर है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप किसी मार्शल आर्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, आप एक साथ कई सारे लोगों से लड़ सकते हैं, कितनी भी तरह की पावर हो, तो आप उन लोगों की रक्षा में उस पावर का उपयोग कीजिए, उस जो खुद की मदद नहीं कर सकते, जो अक्षम है। तो आपके जीवन में जो जहर घुला हुआ है, जो आपकी कुंडली में दिख रहा है, तो ज्योतिषी जब आपसे कहेगा कि जो भी कष्ट में देखे उसकी रक्षा करो, तो आपको उससे लाभ होगा। ऊर्जा, ओवरऑल आपके पास कुछ भी है, बहुत से लोग हैं जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, है ना, अगर किसी को मदद की जरूरत है तो आप उसकी मदद कर दीजिए, कुछ रिटर्न में मिले ना मिले, आप बस मदद कर दीजिए, उतने में ही आपका रिटर्न मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगे। तो दान ऊर्जा का, अपनी शक्ति का, अपनी विद्या का, अपना धन का, या किसी और अन्य वस्तु का, डिपेंडिंग ऑन की क्या सिचुएशन है, बहुत आवश्यक है। दान की भी विधि है, वो मैंने अगले वीडियो में आपको बतानी है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दान में कि अगर आप कोई दान ये सोच के कर रहे हो कि इससे मुझे ये लाभ होगा, तो आप ये मान के चलिए उसकी 90% एनर्जी को खत्म कर दे रहे हो। आप परेशानी में हो, आप किसी के पास आए, उसने आपको एक विधि बताई, तो एक बार मन में आएगा कि हाँ ये करने से मुझे लाभ होगा, लेकिन जब आप उसे करो तो रिटर्न की कोई अपेक्षा मत रखो कि मेरे को इससे अच्छा हो जाएगा। आप ये सोच के करो कि मुझे इससे कोई लाभ हो ना हो, लेकिन मेरे मन में इस बात की शांति होगी कि मेरे कारण किसी का कुछ भला हो गया, बस। और जिसको आप दान कर रहे हो, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि दान करते वक्त उसका हाथ जोड़ के धन्यवाद दो कि धन्यवाद आपने मेरा दान स्वीकार किया, तो कम से कम मन में सोच लो कि भगवान धन्यवाद, इस व्यक्ति ने मेरा दान स्वीकार करके मेरी मदद की, मेरी परेशानियों को दूर करने में मेरी मदद की, ना कि कॉलर ऊपर कर लेना कि देखा मैंने ये किया, तो वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो दान एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ज्योतिषीय उपाय है। रंग, तो रंग के उपयोग कि भाई कौन सा रंग दान देना है, कौन सा रंग धारण करना है, किस रंग का घर में आप एनवायरमेंट रखो, तो उसके उपयोग से या उसके दान से, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, आपको लाभ होगा। देव पूजन, देखिए देव पूजन में कई बार ऐसा होता है कि आपके पूर्वजों की बात आ जाती है, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रह की बहुत ही मेलेफिक सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, तो एक विशेष देवता की पूजा आपको करनी होती है विशेष स्थान पर जाके। आपने सुना होगा कि
उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है। अगर किसी का मंगल बहुत ही बुरे प्रभाव में है और वो नुकसान पहुंचा रहा है स्वयं को भी और दूसरों को भी, तो उसकी शांति के लिए उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर पे शिप्रा नदी के किनारे जाके भात पूजा की जाती है। और भी मंगल की अलग अलग पूजाएं होती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हमें एक विशेष स्थान पे जाके ही उस पूजा को परफॉर्म करना होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, तब उससे हमें लाभ मिलता है। तो वो देव पूजन हो गया, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग देवताओं के लिए, अलग अलग ग्रहों के लिए देव पूजन और विशेष स्थान पे जाने की जरूरत पड़ती है। कुल देवी देवता के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी कुल देवी या देवता के स्थान पे जाके परिवार सहित जाके विशेष पूजा अर्चना करें, जो मैं बताता हूँ उपाय में। तो आपको बहुत लाभ होता है उससे, तो आपको जाना ही पड़ता है, स्थान पे ही जाना पड़ेगा तभी काम होगा। तो विशेष विधि और स्थान पे जाके एक विशेष देवता का पूजन, ये एक ज्योतिषी उपाय है। यात्रा, बहुत से लोग हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो मान लीजिए किसी का 12वां स्थान दूषित है, ऐसे ग्रहों की दृष्टि है या ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जिससे वहां परेशानी हो रही है। 12वां ग्रह, 12वां जो घर होता है वो या 12वां विदेश का होता है, हॉस्पिटल का होता है, व्यय का होता है। और ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए। पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि मोक्ष का होता है। आपने जीवन भर जो कमाया, जो विजडम इकट्ठा की, जो धन इकट्ठा किया, जो ज्ञान इकट्ठा किया, वो बांटो, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति का स्थान होता है 12वां स्थान। तो अब मैं अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो अगर वो मेल्फिक है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आश्रम जाएं, या आपके अगर कोई गुरु हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनसे आपने दीक्षा ले रखी है, तो उस गुरु के आश्रम जाके सेवा करें। रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। साल में कम से कम 1 महीना तो ऐसा हो, 365 दिन में से 65 दिन तो ऐसे हो जो चाहे टुकड़े में से 10-10 दिन करके आप हर 3 महीने में जाएं। जब उस ग्रह की महादशा चल रही हो, जब आपको वो कष्ट विशेष रूप से मिल रहा हो, ऐसा करने से आपकी वो नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो यात्रा, विशेष स्थान की यात्रा आवश्यक हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग समस्याओं के हिसाब से अलग अलग स्थान पे जाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अगला आया त्याग। एक होता है दान, ठीक है। दान और त्याग में अंतर होता है। दान होता है आप विलफुली जो आपने अर्न किया है उसे प्रसन्नता से किसी के भले के लिए आप गिव अवे कर रहे हैं, दैट इज दान, ठीक है। लेकिन त्याग इज समथिंग एल्स। त्याग इज बिल्कुल निष्काम भाव से, रिटर्न की कोई अपेक्षा नहीं चाहिए और उस चीज से खुद को दूर कर लेना है, वो त्याग होता है। किसी वस्तु का त्याग, ठीक है, हो सकता है। किसी कर्म का त्याग, पता चला आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। कितने भी आप उससे पैसे कमा रहे हो, आपको भौतिक सफलता कितनी भी मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, लेकिन आप उस काम में लगे हुए हैं और उससे आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो एक अच्छा ज्योतिषी बताएगा सर ये वाला काम छोड़िए और ये वाला काम करिए तो आपको लाभ हो। तो कौन सा कर्म छोड़ना है? कई बार सिर्फ प्रोफेशनल की बात नहीं होती, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गलत चीज खाते हैं या पीते हैं, ये गलत व्यवहार आचरण करते हैं, आहार करते हैं, तो बताना पड़ता है कि भाई ये आपके जीवन के हिसाब से सही नहीं है, तो आपको उसको त्यागना होगा, तो ही जीवन में परिवर्तन आएंगे। तो त्यागना। भोग, क्या खा रहे हो? भोग की 5 ग्रंथियां हैं, है ना। तो उन 5 ग्रंथियों से जो भी आप भोग करते हो, कौन सा भोग अब आपके लिए आवश्यक है या नहीं, तो उसको त्यागने की अगर आवश्यकता है तो त्यागिए, तभी जीवन में बैलेंस रिस्टोर होगा, नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज होगी। संबंध, तो आजकल मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जहां पे 2 लोग आपस में नहीं रह पा रहे, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बच्चे और माता पिता के साथ हो, अदरवाइज भी। संबंध कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो ही खराब होते जा रहे हैं। तो जब बात मैं ज्योतिषी उपाय में त्याग की करता हूं तो कोई विशेष संबंध को त्याग देना ही उचित है, अन्यथा आपके जीवन में जहर ही जहर घुलता रहेगा। तो बेहतर है आप उससे दूर हो जाएं, खुद को उससे दूर कर लें, दूरी में ही भलाई है। तो वो डिपेंड करता है कि किससे संबंधित है। कई लोग पति पत्नी नहीं भी हैं और पता चला कोई 2 भाई या 2 लोग कोई प्रोफेशनल पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, बट उनकी एक दूसरे से जेल ही नहीं होती एनर्जीज, तो उनको अलग हो जाना चाहिए। इस तरह से किसी भी संबंध में है उसको त्यागने में ही आपकी भलाई है, तो त्याग होता है। और
इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं। तो ज्योतिषी उपायों में जो अंतिम है और बहुत महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट मुझे इसे फर्स्ट नंबर पे लिखना चाहिए था, कर्म। मेरे पास लोग आते हैं कुंडली देखने, बहुत तरह के, बहुत से लोग जिन पे धन की कमी है, बहुत से लोग जिनका करियर अच्छा है, पैसा बहुत है, बहुत से लोग जिन पे स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बहुत से लोग जिनका हेल्थ तो अच्छी है लेकिन करियर खराब है। बहुत तरह की सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, जो विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उन सभी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इसीलिए इस धरती पे है, ठीक है। लेकिन जो मुझसे ये प्रश्न करता है कि सर मुझे ये बताइए मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। पैसा कमाना तो सबको कमाना है सर्वाइवल के लिए, करियर बनाना है, साथी चाहिए, परिवार को बढ़ाना है, ये सब कुछ करना है, लेकिन इन सबको चलाने के लिए मुझे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए जिससे भला हो, मेरी एनर्जी राइट डायरेक्शन में जाए और मैं एक समय पे आगे बढ़ता जाऊं, ना कि पीछे पीछे जाता जाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। तो कुंडली में को देख के ये मैं बता सकता हूं और बहुत ही डिस्टिंक्टली और क्लियरली बता सकता हूं कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप अपने प्रोफेशनल अर्निंग वाले कर्म को उस जीवन के उद्देश्य से जोड़ लें तो आपके जीवन से संघर्ष कम हो जाएगा, आप आगे बढ़ पाएंगे और एक समय के बाद आप खुद को देख पाएंगे कि अरे हाँ मैं वहां था, इधर पहुंच गया हूं। और जो काम आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है, जो आप करते हैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अर्निंग के लिए, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। Doesn't matter it is feasible, doesn't matter it is giving you money or not, doesn't matter what else is happening, it is growing or not, लेकिन आपको उसमें मजा आएगा। अगर आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है तो आप उस काम में लगे रहिए सही ग्रह दशा पे, और उपाय करते हुए आपको उसका पूरा फल मिलेगा। डू नॉट गिव अप व्हाट यू लाइक टू डू मोस्ट, ठीक है। डू नॉट गिव अप व्हाट यू लाइक टू डू मोस्ट। किताबों में बहुत पढ़ा था मैंने भी कि वो काम करिए जो काम करने में आपको मजा आता है, लेकिन जब मैं वो कर रहा हूं आफ्टर 17 years ऑफ माई कैरियर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लास्ट 3.5 years मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट। यू नो, इनिशियली तो कोई अर्निंग भी नहीं थी, बट मुझे ये करने में मजा आता था, तो मैं कर रहा हूं और मैं जीवन भर ये करता रहूंगा। तो इसका ये एग्जाम्पल है कि आप किस काम को करने के लिए बने हैं, उस काम को करिए, उस कर्म को करिए। और अगर वो कर्म आपके जीवन के उद्देश्य से, कोई और कर्म भी आप कर रहे हैं, अगर वो आपके जीवन के उद्देश्य से मैच कर सकता है, एक ही डायरेक्शन का है, तो वंडरफुल, सोने पे सुहागा। तो उपाय के संबंध में जितनी जानकारी मेरे पास आज है वो मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपके पास इस उपाय से, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आई एम वेलकमिंग यू, प्लीज कमेंट मी और यू कैन कॉल मी। मैं मेंशन करने वाला हूं अपना नंबर इसमें वीडियो के एंड में, तो आप मुझसे पूछिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या मैं जो कहता हूं, जो आपको बताता हूं पसंद आ रहा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। सभी का भला हो। ओम नमः शिवाय।